यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को शत शत वंदन। हम पास्का पर्व मना रहे हैं। पास्का या फसह का अर्थ निकल जाना है। पुराना नियम में हम पहला पास्का देखते हैं और नया नियम में अंतिम पास्का, एक नया पास्का। पुराना नियम का पास्का हम निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 12 में देखते हैं। वहां पर यह बताया गया है पास्का मनाने के लिए किस प्रकार की तैयारियां करना पड़ता है। एक निर्दोष मेमने को तैयार करना है और पहले महीने के 14 तारीख को उस मेमने का वध करके उस मेमने का रक्त को द्वार के चौखट के सिरे पर लगाना है। और इस प्रकार जब इस्राएलियों के घर में ये निर्दोष मेमने का रक्त लगाया जाएगा, प्रभु परमेश्वर मिस्र से अपने विचरण के समय उसको देखते हुए आगे बढ़ेगा और उस घर को बचाएगा, जबकि मिस्र देश के जानवरों और मनुष्यों के पहलौठों को मार डालेगा। इतना ही नहीं, पुराने विधान के जो पास्का है उसमें बताया जाता है कि इस पास्का मनाने का जो परंपरा है उसको न केवल मिस्र में रहते समय करना है, प्रतिज्ञात देश में पहुंचने के बाद भी वहां पर सारे परिवार को एक साथ मिलकर पास्का मनाना है। पास्का मनाते समय बच्चे लोग अपने पिताजी लोगों से पूछेंगे इसका मतलब क्या है। तब पिताजी लोग उनको समझाएंगे कि किस प्रकार प्रभु परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया, उनको मिस्र के गुलामी से बचाया और उनको उस प्रतिज्ञात देश में लाया। नया विधान में हम एक नया पास्का देखते हैं। नया पास्का में खुद यीशु मसीह ईश्वर का मेमना है जो निर्दोष है, जो अपने आप को बलि चढ़ाते हैं। और यीशु मसीह अपने रक्त और शरीर को विश्वासियों को खाने को देता है, अपने चेले लोगों को खिलाते हैं और पिलाते हैं और उनको बताते हैं मेरा शरीर और मेरा रक्त खाने वाले और पीने वाले को अनंत जीवन मिलेगा। और यीशु मसीह इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम पवित्र वचन कुरिन्थियों के नाम पत्र अध्याय 11 में पढ़ते हैं कि ये बताते हैं जब कभी तुम इसमें से पियोगे मेरी स्मृति में इसको किया करो। और यीशु मसीह के मृत्यु की घोषणा करना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम देखते हैं कि नया विधान में यीशु मसीह स्वयं बलित मेमना बनता है, निर्दोष मेमना, ईश्वर का मेमना जो अपने शरीर और रक्त को हमको देता है। और उस शरीर और रक्त को ग्रहण करने वाले लोग, उनकी आत्मा में उस रक्त का चिन्ह होता है, वे लोग उस रक्त से अंकित किए जाते हैं और उनको मुक्ति मिलता है। हमने पुराना नियम और नया नियम से पास्का के बारे में सुना है। मैं आपके सामने 3 प्रश्न रखता हूं अपने जीवन के बारे में सोचने के लिए। क्या आपको मालूम है बाइबल में ना केवल मसीह का अनुगमन करने वालों के बारे में बताया गया है, लेकिन बाइबल में हम यह भी पाते हैं कि बहुतों ने यीशु मसीह का पीछा करना छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिए? सतावट से या भय के कारण, या उन लोग जो चंगाई चाहते थे वो नहीं होने के कारण? बिल्कुल नहीं। उन लोग यीशु मसीह को इसलिए छोड़ दिए थे कि जब यीशु मसीह जीवन की रोटी के बारे में उनको सिखाया, यीशु ने कहा मैं जो रोटी देता हूं, मैं जो भोजन देता हूं वो मेरा मांस है। मैं जो पीने को देता हूं, जो पेय मैं देता हूं वो मेरा रक्त है। तुम्हें मेरा मांस और मेरा रक्त ग्रहण करना है।
इसको सुनने के बाद उन लोगों के बीच में बहुत सारे हलचल मच गए। उन लोग बहुत सोच विचार करके बहुत सारे लोग हट गए। आज भी समस्या यही है, क्या हम सचमुच यीशु मसीह के शरीर और रक्त को जानकारी के साथ परखते हुए ग्रहण करते हैं? संत पौल कुरिन्थियों के नाम पत्र में बहुत अच्छा सुंदर समझाते हैं, पहला पत्र के अध्याय 11 में, कि अगर पहचाने बिना इस शरीर को तुम ग्रहण करोगे तो तुम अपने लिए दंड मोल लेते हो, तुम खुद दंड का कारण बनते हो। प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह के शरीर और रक्त को आदर के साथ, भक्ति के साथ, असली शरीर और रक्त समझकर, पहचानते हुए, जानते हुए ग्रहण करने के लिए कोशिश करें। दूसरा, क्या हम लोग अपने जीवन में जब इस प्रभु भोज को मनाते हैं, इस नया पास्का को मनाते हैं, इस्राएली बच्चों की जैसे सवाल खड़े करते हैं, इसका मतलब क्या है? उस जमाने में उन लोग समझाए थे कि पास्का का क्या अर्थ है, नया पास्का का क्या अर्थ है। नया पास्का का अर्थ यह है, ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। जी हाँ, मुझे बचाने के लिए ख्रीस्त मर गए, मुझे बचाने के लिए यीशु मसीह कुर्बान हुआ, मुझे बचाने के लिए यीशु मसीह ने अपना जीवन बलिदान के रूप में अर्पित किया। और मेरी आशा और भरोसा यीशु मसीह के पुनरुत्थान में है। अगर मैं उस पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करता तो मेरा विश्वास ही व्यर्थ है, मेरा प्रचार भी व्यर्थ है। और एक दिन यीशु मसीह आने वाला है, वो जब दोबारा बादलों पर आएगा, मुझे उसको स्वीकार करने, वो उसके द्वारा मैं भी स्वीकार किया जाना है और स्वर्गदूतों की संगति में मुझे रहना है। क्या हम हर बार इस रहस्य की घोषणा करते हैं, लोगों को समझाते हैं, प्रचार करते हैं? तीसरा एक और सवाल, क्या आपकी आत्मा यीशु मसीह के रक्त से अंकित है? अगर आपकी आत्मा यीशु मसीह के रक्त से अंकित है तो उस दोबारा आने के समय प्रभु भी हमें स्वर्गीय महिमा में ले जाएंगे और बाकी सब नरक के दंड भोगेंगे। आइए इस पास्का पर्व, इस नया पास्का का अर्थ हम समझेंगे और यीशु मसीह का अनुयायी बनेंगे और उस कीमती रक्त से हमारी आत्मा